नमस्ते दोस्तों, मैं सुप्रीता आप सब लोगों को स्वागत करती हूँ मेरी आई सेल्फ टैरो हिंदी में और इनर सेल्फ पेज में। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ हो, अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा अचीव कर रहे हो अच्छे कर्म के द्वारा, और आपके जो परिवारजन है वो बहुत अच्छे हैं और स्वस्थ है। तो जैसे आपको सब लोगों को पता है कि मेरे हर रीडिंग टाइमलेस होती है, और जब भी ये आपके सामने आए तो आपके लिए ही है। तो जैसे रीडिंग शुरू करने से पहले कुछ चैनल मैसेजेस मेरे पास है जो आपके लिए शायद रेजोनेट करे। तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट करे तो डेफिनेटली रीडिंग को ज़रूर से ज़रूर देखना, और मेरे चैनल को, अगर ये वीडियो आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और क्लेम ज़रूर करना, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक में देख रहे हैं तो रीडिंग को ज़रूर से ज़रूर लाइक करना और पेज को भी फॉलो कर देना, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए मैं आपके साथ वो जो मैसेज है वो साझा करती हूँ। वो है, आप लोगों को अगर ऐसा लगता है बंधा हुआ, हाँ, यहाँ पे कार्ड देख पा रहे हो, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। जब मैं मतलब रीडिंग कौन सी टॉपिक में होगा जब मैं पूछ रही थी तो मुझे ये कार्ड मिला है। 8 ऑफ सोर्स का कार्ड कहीं ना कहीं एक अकेलापन को दर्शाता है, और अकेलापन जो है ना वो माइंड का अकेलापन है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा है आपके रियलिटी में, ये आपके माइंड का कुछ गेम है, कुछ मेंटल ट्रैप में शायद आप फंसे हुए हो। शायद आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो, चाहे आपके जीवन में खुशियाँ हो, लोग हो, बातें करने के लिए भी लोग हो, सब हो, पर फिर भी कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर कुछ खालीपन आपको ऐसा डिस्टर्ब कर रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि हो क्या रहा है और मैं कहाँ जाऊँ। कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग में आप फंसे हुए हो। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करे तो ये रीडिंग ज़रूर से ज़रूर देखना, और हाँ, क्लेम ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए, आई एम कॉलिंग अपॉन माय हनुमान जी एंड आर्कएंजल माइकल टू ट्रांसम्यूट ऑल द नेगेटिविटी अराउंड मी, अराउंड यू। सिंपली जस्ट नॉड योर हेड और अपने आंखें को बंद कर लेना, और उस ईश्वर को याद करना, जिस भी भगवान को आप मानते हो, कि वो हमें स्वस्थ रखे, अच्छे से रहे, हमारे ऑरा को प्रोटेक्ट करें, और जितनी भी नेगेटिविटी हमारे जीवन में है या कहीं से भी वो आ रही है उसको ट्रांसम्यूट करे और वहीं पे सेंडर की तरफ फेंक दे जहां से ये वो आया है। थैंक यू यूनिवर्स, लव यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, लव यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, लव यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, लव यूनिवर्स। प्लीज प्रोटेक्ट आवर ऑरा, प्लीज प्रोटेक्ट अस। थैंक यू सो मच। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। ये रीडिंग 12 कार्ड स्प्रेड रीडिंग है, तो चलिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेंटर। ओप्स, लॉर्ड ऑफ कार्ड्स गिरा है, अभी मैं नहीं लूंगी, शफल नहीं हुआ है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्या मैसेज है इन लोगों के लिए जो भी ये देख रहे हैं, क्या आप गाइड करना चाहते हैं, प्लीज गाइड करें। थैंक यू मेंटर, थैंक यू यूनिवर्स, लव यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, लव यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, लव यूनिवर्स। तो चलिए देखते हैं। पहला कार्ड है मून का। मैं एक बात बोलूं, जब मैं शफल कर रही थी ना तो कल मुझे याद, सडनली मुझे ऐसा क्लिक हुआ, कल तो अमावस्या है। ये रीडिंग 23 को आएगा, पर अगर आप YouTube में देख रहे हो तो पता नहीं कब, पर हाँ ज़रूर ये मैं जब रीडिंग को मैं इस रीडिंग को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 22 तारीख को, मतलब 22 मेरे यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ के 22 तारीख को, 22 ऑफ अगस्त को, और ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप देखोगे 23 को, 22 को ही आप देखोगे, हाँ 22 को आप देखोगे। तो 22 को आएगा ये रीडिंग, वो है अमावस्या का दिन, और 23 को भी शायद कुछ लोग देख सकते हो। कहीं ना कहीं यहाँ पे ना मुझे न्यू मून की कुछ एनर्जी महसूस हुआ, तो इसलिए मैंने बोला। तो मून का कार्ड आना कहीं ना कहीं यहाँ पे आइसोलेशन और इल्यूजन को दर्शाता है, ठीक है। मैंने बोला ना, एक कुछ है आप लोगों के बीच में जो आपको कहीं ना कहीं एक एंग्जाइटी में रख रहा है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं आपके लाइफ में जो आपको कहीं ना कहीं भय में, एंग्जाइटी, शायद है कुछ चीज़ें हिडन है अभी तक
आपको नहीं समझ में आता है, आपको कुछ इंट्यूशन वगैरह भी आता है पर आप उसको समझ नहीं पाते हो। मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कुछ भ्रम है, मतलब जैसे मान के चलो मेंटल ट्रैप वगैरह में फंस जाना, सही तरह से डिसीजन ना ले पाना, ये मुझे दिखा रहा है। हाँ, यहाँ पे आइसोलेशन, बहुत अकेलापन है आप में। 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। आपको ना कुछ डिवाइन देना चाहते हैं, कुछ एक ऑफर देना चाहते हैं। मान के चलो कि ये आपका ही कमाया हुआ है, मतलब आपके लाइफ में जो भी दुख तकलीफ रहा है अभी तक, या आपने अकेलापन को झेला है। और मानिए, एक बात मैं बोल देती हूँ, आप जैसे योद्धा, यहाँ पे ना एक योद्धा शब्द मुझे आ रहा है, आप जैसे योद्धा जो भी ये रीडिंग को देख पा रहे हो, ले लेना आपके जीवन में जैसा भी परिस्थितियाँ रहे होंगे या अभी भी चल रहा है, आप एक योद्धा है, ठीक है, और एक साइलेंट वॉरियर, और एक अकेला ही जो 100 लोगों के बराबर है। मतलब यहाँ पे मैं फाइटिंग वो वगैरह नहीं बोल रही कि कुछ रेसलिंग चल रहा है, किसी को पीट दिया मार दिया, नहीं, वो वाला फाइटिंग नहीं। ये ना एक फाइटिंग है जो एक डिप्रेशन के साथ, एक नेगेटिविटी के साथ, ये फाइट वो वाला फाइट है जो आदमी को या मनुष्यों को एक अकेला कर देना, हाँ, डिप्रेशन में ले जाना, एंजाइटी दे देना, फियर में ले जाना, उस अंधकार से आप जूझ रहे थे। तो जैसे मैंने बोला ना कि आप जो फाइट हुआ है वो फाइट कोई लोगों के, मतलब वो फाइट जो है ना वो लोगों से नहीं हुआ है, मतलब वो हुआ है एक अंधकार में, मतलब जैसे डिप्रेशन में जाना, फिर उसमें आप में से बहुत सारे लोग एक लॉन्ग पीरियड में एक अकेलापन को झेला है, इसीलिए आपको डिवाइन ना कुछ देना चाहता है, पर कहीं ना कहीं आप बहुत पेन में हो या उसको रिलीज नहीं कर पा रहे हो, कुछ तो है यहाँ पे। हाँ, 2 ऑफ पेंटिकल, हाँ, आपको ना रिलीज करने की ज़रूरत है, क्योंकि बैलेंस में आना। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड तब आता है जब हमको बैलेंस लाना होता है कि ठीक है, वो एक पेन वाला जो सिचुएशन था वो चला गया, अभी कुछ नया है तो उसमें फोकस कीजिए। वो वाला जो दिन था ना वो गया, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं आप जगलिंग कर रहे हो, आपका मन कुछ, आपको ना डिवाइन बोल रहे हैं कि आप जगलिंग कर रहे हो बहुत, मतलब आपका मन कुछ कहता है तो दिल कुछ एक कहता है तो दिमाग कुछ और कहता है, तालमेल नहीं है, उसको ठीक करना जरूरी है यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे टेम्परेंस, देखिए बैलेंस, फिर आया बैलेंस, हाँ, हीलिंग। तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि ये आप ही के लिए रीडिंग में आया है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। तो मुझे यहाँ पे दिखाई जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं जोर शोरों से ना खुद को ना खींच रहे हो, जैसे मान के चलो आपका दिल कुछ एक कहता है और आपका दिमाग कुछ और ही कहता है, तो उसमें तालमेल लाना जरूरी है, ठीक है, एनर्जी को बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ ऑफर आपके तरफ आ रहा है। 4 ऑफ कप्स का यहाँ पे डिवाइन आपको कुछ देना चाहता है, पर ये जो है आप कहीं ना कहीं पुराने चीजों में जो भी वो अंधकार था, वो डिप्रेशन वाला कुछ एक जर्नी रहा है, जो एक कहीं ना कहीं आप देखे हो, आप झेले हो, बहुत कुछ झेले हो, पर उसका टाइम खत्म हो रहा है, और कुछ लोगों के लिए तो खत्म हो भी चुका है कहीं ना कहीं। अभी आप मतलब हो गया, वो खत्म हो गया, ठीक है। तो न्यू मून, क्योंकि ना यहाँ पे पहले मैंने बोला ना न्यू मून मतलब नया शुरुआत, नए कुछ शुरुआत होना। सो मून साइकिल हमेशा हमारा वो एक माइंड के जो सर्किल है, कुछ एंड होता है, फिर कुछ शुरू होता है, फिर कुछ एंड होता है। तो आपके लाइफ में कुछ शुरू इस अमावस्या के बाद, मतलब 23 के बाद शायद कुछ ऐसा आपको देखने को मिले। किंग ऑफ पेंटिकल, हाँ,
कुछ नया तो कुछ शुरू हो रहा है आपके लाइफ में। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो या आप बिजनेस पे कुछ ग्रोथ देखना चाहते हो तो वो आप देखोगे आपके लाइफ में धन आ रहा है, कहीं ना कहीं पैसा आ रहा है। 10-10 यहाँ पे है मेरे टाइमर में। पैसे को लेकर के कुछ है। 6 ऑफ कप्स, ठीक है। हाँ, रिलेशनशिप, पैसा, यहाँ पे किस किस के लिए धन है, कुछ लोग के लिए यहाँ पे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, मैरिड लाइफ में या रिलेशनशिप में। तो जो भी हुआ है, आपको बोला जा रहा है ना कि आप अपने मेंटल ट्रैप में से बाहर आइए, उससे बाहर आके दुनिया को देखिए। इल्यूशन में मत पड़ना। इल्यूशन कहीं ना कहीं अगर आपको लगे मन की सुनो मैं नहीं कह सकती, पर कहीं ना कहीं अगर ये रीडिंग आप देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा जॉयफुल होना है, माइंडफुल होना है। कैसे माइंडफुल होगे? कुछ ऐसा एक्टिविटी के दौरान हो सकता है। अगर आप मेडिटेट करते हो तो बहुत अच्छा है, पर अगर आप उस तरीके से खुद को नहीं पाते हो, मतलब अगर आप उस मेडिटेशन वगैरह में नहीं हो अभी तक, तो फिर नेचर में जा सकते हो। कुछ ऐसा एक्टिविटी कर सकते हो, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मन को भटकाना है। जैसे उस पेन में नहीं रहकर, उससे बाहर आकर थोड़ा सा खुद को 2 ऑफ कप्स, ओह माय गॉड, प्रेम। कौन हो आप? आप तो मतलब रिलेशनशिप में जगलिंग कर रहे हो। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, फिर 2 ऑफ कप्स, मतलब बहुत इमोशनल हो रहे हो। तो आप रो रहे हो रात भर जग के। आपको ना थोड़ा सा बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं डिवाइन यहाँ पे। मतलब ठीक है, हुआ है जो भी दुख तकलीफ आपको मिला है रिलेशनशिप में, पर उससे बाहर आना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि जब आप बाहर आओगे तभी आपके लाइफ में 2 ऑफ कप्स वाला जो एक म्यूचुअल लव है, जो सोलमेट कनेक्शन है, वो आएगा। चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो। आपको बोला जा रहा है कि अपने इंट्यूशन को, अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ नहीं मालूम ये रिश्ता मेरे लिए सही है या नहीं, या कौन सा वाला लूँ या क्या करूँ, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा वाला अगर आपको फीलिंग आ रहा है अभी, तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा धैर्य रखो। यही वो है जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ है या कुछ भी हुआ है, मनमुटाव, वो ही आपका सच्चा वाला आशिक या प्रेमी या आपका प्रेमिका या आपका वाइफ, जो भी है वो ही आपका पार्टनर है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे 8 ऑफ कप्स। ओके, बहुत कुछ हुआ है। एक एंडिंग, जैसे मान के चलो आपको ये जो जर्नी था ना, जैसे मैंने बोला एक डिप्रेशन वाला, एक बहुत सारे रिश्ते आप में से बहुत सारे लोगों के रिश्ते बहुत खराब हुए। खाली आपके पार्टनर से ही नहीं, कुछ रिश्तेदार ऐसे होंगे जो आपके लिए शायद वो सही नहीं था, वहां से भी आपको मूव ऑन करना पड़ा है। फैमिली में बहुत सारे ऐसे भी कुछ वक्त आप देखे होंगे जहाँ पे बहुत एक झगड़ा वाला माहौल आप देखे होंगे। हाँ, सबके साथ झगड़ा हो जाना, बेफुजुल के झगड़ा हो जाना, फिर मतलब आपको कोई समझ ना पाना, आपके इमोशंस को कोई कदर नहीं करना। हाँ, हुआ है आपके साथ। शायद अपने आप रिलेशनशिप में भी वो ऐसा एक था टाइम जहाँ पे आपने खुद के रिलेशनशिप में भी वो वैसा वाला मंजर आपने विटनेस किए हैं। हाँ, पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अभी खुद को ना, इस जो द हर्मिट, इस जो अकेलेपन है, देखिए यहाँ पे 9-9 पोर्टल आ रहा है कहीं ना कहीं। हाँ, इस अकेलेपन से कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बाहर आना है। और ये जो अकेलापन था, अगर अभी भी आप खुद को अकेले महसूस करते हो तो आपको थोड़ा सा उस आइसोलेशन को ना काम में लाना है। कैसे? खुद के साथ बैठना है, खुद के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। अच्छा, मेरे साथ ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? ठीक है, मैं ही क्यों?
ये ऐसा वाला प्रश्न करना, क्योंकि हर्मिट कार्ड आना ये कहीं ना कहीं ऐसा दिखाता है। और यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कप, डिवाइन आपको कुछ देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं डिवाइन शायद आपको कुछ बेहतर जिंदगी या कुछ ऐसा प्रश्न के उत्तर जो आप ढूंढ रहे थे वो आपको खुद ब खुद पता चलना थ्रू योर इंट्यूशन। ठीक है, पता नहीं आप मेरे बात समझ पा रहे हो या नहीं, पर मुझे ना यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों को ये बोलने के लिए बोला जा रहा है कि आप खुद के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। चाहे आप अभी मेडिटेशन करते हो या नहीं करते हो, मुझसे पूछ सकते हो कि कैसे हीलिंग करते हैं, क्योंकि आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। सेल्फ हीलिंग करना भी ज़रूरत है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों का ना अभी मन बहुत अशांत है। चाहे मैं कितनी भी बार बोल दूं कि आप थोड़ा सा हंस लो, कुछ एक्टिविटी कर लो, पार्क में चले जाओ या कहीं पे भी नेचर में जाओ, आप नहीं जाओगे क्योंकि आपका मन नहीं है वैसा। पर आपको करना ज़रूरी है थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए डेथ का कार्ड आना, हाँ कुछ का कुछ पेनफुल एंडिंग होना। डेथ मतलब ये कुछ ये वाला डेथ नहीं, कुछ फिजिकल डेथ नहीं है। डेथ का कार्ड आना हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग, हो सकता है कोई अपने माँ बाप को खोए हो या कुछ ऐसे, हो सकता है कोई यहाँ पे प्रियजन को भी खोए हो। पर यहाँ पे कहीं ना कहीं डेथ कार्ड दिखा रहा है एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन, एक स्पिरिचुअल कॉल। शायद आप समझ नहीं पाते हो, आपको हो सकता है अर्ली मॉर्निंग 3 to 5 AM के दौरान आपके मतलब नींद भंग हो जाती है या आँख खुल जाते हैं, आपको पता नहीं चलता है हो क्या रहा है। सडनली कुछ ऐसा महसूस होना, पता चल जाना खुद ब खुद, फिर ऐसा लगना हाँ ये तो मैं सोच रही थी या ये तो मैं सोच रहा था, ऐसे ही तो मुझे लग रहा था, यही हो जाना। तो ये ऐसा नहीं हो रहा है दोस्तों। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर रहा है ना अभी, या करता होगा पहले भी, तो ये ऐसा नहीं हो रहा है। शायद उस जो आपने अकेलेपन को झेला है, शायद वहाँ पे कुछ ऐसे लेसन रहे होंगे अभी तक आपको लर्न करना है, पेंडिंग लेसन होगा कुछ ऐसा लेसन जो आपको लेना है, शिक्षा जीवन से कुछ ऐसा शिक्षा लेना है आपको कि कुछ मिस्टेक या कुछ पैटर्न हुआ होगा आपके लाइफ में जो आप रिपीट करते थे और बार बार आप रिपीट करते थे और बार बार वैसा ही वाला आपके साथ वो ट्रीटमेंट होता रहता था। चाहे वो रिश्तों मतलब कुछ रिश्तों में, या वो कुछ रिश्तेदारों से, या कुछ फ्रेंड सर्कल में, या खुद के ही लाइफ में, खुद के ही अपने ही पार्टनरशिप में, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग जो एक अकेलेपन में रहे हो ना, अगर अभी भी आप उस दौर से गुजर रहे हो तो आपको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन में जाना है, थोड़ा सा अकेले टाइम बिताना है, डायरी पेन लेके बैठना है। क्या मुझसे क्यों हुआ ऐसा, कौन सा वाला पैटर्न है, थोड़ा सा देखना है। बार बार मेरे साथ ही ये ऐसा क्यों हो रहा है, धोखाधड़ी या मुझे वैसा वाला ट्रीटमेंट मिलना, कुछ भी जो भी हुआ है आप में मतलब आपके साथ। यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स का कार्ड कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आपके लव लाइफ में, रिलेशनशिप में कोई भी दिक्कत तकलीफ अगर हो रहा था, क्योंकि हो तो रहा था, और कुछ के लाइफ में तो अभी तक भी वो चल रहा है। कुछ दिन आप अक्सर अच्छे से रहते हो, फिर कुछ हो जाना, ऐसा वाला माहौल। तो आपको बोला जा रहा है कि उसमें ना ग्रोथ आ रहा है, मतलब जो भी पिछले जो भी दिक्कतें थी ना, वहाँ से कहीं ना कहीं मूव ऑन करते हुए मुझे यहाँ पे आप दोनों ही, आप अगर हस्बैंड देख रहे हो या वाइफ देख रहे हो तो आप दोनों के लिए है। यहाँ पे कपल की एनर्जी है, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ग्रोथ आता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, नए शुरुआत होना। 7 ऑफ वांड्स का कार्ड, हाँ बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। तो चाहे आप मेल हो या फीमेल हो माय फ्रेंड, आपको बोला जा रहा है कि जो भी रिश्तेदारों से या कुछ रिश्ते जैसे छूट गए ना आपके आपसे,
उस दुख तकलीफ में दिनों में या जो भी हुआ है, मैं पार्टनरशिप के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं रिलेशनशिप में से नहीं बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ जो भी रिश्ते नाते छूट गए इस पीरियड में, ठीक है, उसको जाने दो। आपके जो बाउंड्री है उसको फार्म रखो। 7 ऑफ वांड्स का कार्ड कहीं ना कहीं मुझे दिखा रहा है, जो जाना है उसको जाने दो और कहीं ना कहीं खुद के लाइफ में फोकस करो और खुद को देखो, खुद को प्रश्न करो, कौन सा ऐसे चीज़ों में मैं अटक गया और कौन सा ऐसे चीज़ है कि मैं बार बार वो ही रिपीट करता गया और मेरे साथ यही हो रहा था। तभी आपको उस आंसर मिलेगा, क्योंकि ना आप अभी तक वो वाला जो सिचुएशन है आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो आपको खींच रहा है पीछे। शायद मैं ये ऐसा कर लेता तो वो वाला रिश्ता ठीक हो सकता था, मैं अगर ऐसा कर लेती तो शायद मेरे साथ उनके संबंध अच्छे बने रहते, हम समाज में रहते, ये वाला वो वाला, बहुत सारा ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपको ना बोला चले इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में लाओ, क्योंकि यहाँ पे कप का बहुत एनर्जी है। शायद आप रोते रहते हो अकेले, या रोना आ जाता है आपको, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, अकेले जब बैठते हो मैं क्या हो गया, मेरा लाइफ तो इतना खराब हो गया, ऐसा रोना आ जाता होगा आपको समझ में नहीं आता होगा कि मैं क्या करूं। तो आप ही के वो प्रश्न के उत्तर है इस रीडिंग में कि आपको खाली क्या करना है पता है, आप में ना आपके इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में लाना है। आप वाटर हीलिंग कर सकते हो, कुछ नहीं, वाटर एक पानी ले लो ग्लास में और पानी को सिर्फ एक्टिवेट करो, मतलब थैंक यू कैसे एक्टिवेट करते हैं मैं बोल देती हूँ। उसको खाली उसके तरफ देखो, अगर सूर्य की रोशनी के साथ कर सकते तो बहुत अच्छा है। जब सूर्य देव को आप जल चढ़ाओ तो बहुत अच्छा, वो ही एक्टिवेट हो जाता है, तो आपको कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सिंपल सी तरीका होता है। एक पानी के अगर आपके ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है तो बहुत अच्छा है। सूर्य की तरफ देखो मुंह करके, अगर आपको सूर्य प्रणाम मंत्र आता है तो उसको बोलो, चैंट करो, फिर 3 बार ओम से सूर्या नमः, ओम से सूर्या नमः, ओम श्री सूर्या नमः कहकर उस पानी को, अगर सामने कोई तुलसी का पौधा है या कुछ भी पौधे उसमें डालो, या अगर हाथ में मिट्टी में गिरना नहीं, अगर हाथ में ले सकते तो हाथ में भी ले सकते हो, ऐसे करके फिर उसको जैसे हम चरणामृत पीते हैं ना वैसे पी जाओ। फिर बोलो थैंक यू यूनिवर्स, लव यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, लव यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, लव यूनिवर्स, ऐसे 3 बार बोलना है। और फिर उसको प्रणाम करो और जो भी मन में जो भी आए कि यूनिवर्स मुझे थोड़ा सा हीलिंग भेजो या कुछ भी, प्लीज़ हील मी, प्लीज़ हेल्प मी टू ग्राउंड माई एनर्जी, प्लीज़ बैलेंस माई एनर्जी, ऐसा बोल के आप शुरुआत कर सकते हो, ठीक है, हीलिंग की। तो फिर अगर मेडिटेट करते हो तो बहुत अच्छा है। तो थोड़ा थोड़ा करके आपको ना थोड़ा सा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जाने के लिए यूनिवर्स यहाँ पे बोल रहे हैं, तभी आप उस प्रश्न का जो उत्तर है क्यों हुआ आपके साथ, उसके आंसर आपको मिलेगा। और अभी जिस रिश्तों को आपने टाटा बाय बाय बोला है उसको जाने दो, अपने बाउंड्रीज को फर्म करो। जो भी कोई भी लोग अगर उस पुराने रिश्तेदारों में जिसके साथ अभी आपका बात नहीं होता है, कुछ लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है बहुत पेनफुल एंडिंग्स भी हुआ है, अगर वो आए फिर वापस कि आपको थोड़ा सा गैसलाइटिंग, लव बॉम्बिंग करना या गैसलाइटिंग करना, क्या हो रहा है आपके लाइफ में, थोड़ा सा ताक झाक करने के लिए आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि एकदम बाउंड्रीज को फर्म रखो, एकदम अलाउ मत करो किसी को भी। अभी आपके लाइफ पे थोड़ा सा हीलिंग आ रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कहीं ना कहीं, और आपको यूनिवर्स को देना चाहते हैं, तभी आप उसको समझ पाओगे जब आप खुद के लाइफ में वो बैलेंस को अचीव कर पाओगे और इंट्रोस्पेक्शन में जाओगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा मेडिटेट करना है, ठीक है। तो ये था आपके लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज हिट द लाइक बटन एंड क्लेम दिस रीडिंग बाय टाइपिंग थैंक यू यूनिवर्स और आई क्लेम इट करके लिख सकते हो, और पेज को फॉलो कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। आई एम गोइंग टू शेयर लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। थैंक यू।